हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डे टू डे अपडेट बाय डॉक्टर अंकिता सिंह चकोटिया। आज हम बात करने वाले हैं सेकेंडरी ग्रोथ में इन्वॉल्व एक और इम्पॉर्टेंट से टिश्यू की, दैट इज कॉर्क कैम्बियम। इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट वेस्कुलर कैम्बियम। थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ, इंक्रीज इन गर्थ इज एक्चुअली सेकेंडरी ग्रोथ. The tissue that are involved in the secondary growth are lateral meristem. Lateral meristem are of two type. थोड़ा सा अंदर की तरफ पाया जाने वाला कहलाता है वेस्कुलर कैम्बियम. बाहरी पेरिफेरल जो ओरिजिन होता है जिसका, वो कहलाता है कॉर्क कैम्बियम. These both together are called lateral meristem or secondary meristem because they are involved in the secondary growth. Now, if we take a look on this TS of stem, then we have outermost layer as epidermis. ये ट्राइकोम्स भी होते हैं इसमें. फिर होते हैं hypodermis, cortex, innermost layer of cortex is the endodermis. Then we have pericycle, finally vascular bundle, and in the center we have pith. Very nice. Now, vascular cambium का निर्माण तो हो रहा था यहाँ से, vascular bundle में पाए जाने वाले प्रोकैम्बियम से. साथ ही साथ मेडुलरी रेज के पैरेन्काइमेटस सेल का डी डिफरेंशिएशन हो रहा था. तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से इसका निर्माण हो रहा था. अब क्या कर रहा था, जैसे ये कैम्बियल रिंग बन रही थी, ये सेल डिवीजन होगा. बाहर की तरफ ये फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करेगा, अंदर की तरफ ये सेकेंडरी जाइलम का निर्माण कर रहा था. वेरी गुड. बट ड्यू टू इट्स एक्टिविटी व्हाट हैपेंस एक्चुअली, जो प्रोटेक्टिव लेयर है हमारे पास, जो क्योंकि अब वेस्कुलर कैम्बियम क्या कर रहा है, सेल्स बनाते जा रहा है, बाहर की तरफ एक धक्का लग रहा है, पुशिंग इफेक्ट आ रहा है, जिस वजह से बाहरी ये जो सेल की लेयर है ना, उस पे वो धीरे धीरे रप्चर होती है, डाई होती है. एंड अल्टीमेटली क्या होता है कि प्लांट की जो प्रोटेक्टिव शीट है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, कहीं ना कहीं उसको वो डैमेज होना शुरू होती है. एंड जिस वजह से क्या होगा कि अंदर जितने भी वाइटल जो भी लेयर्स हैं, जो भी हमारे वेस्कुलर बंडल्स हैं, वो फाइनली एक्सपोज होंगे एंड दैट इज नॉट गुड फॉर द लाइफ ऑफ अ प्लांट. तो अब काम शुरू होता है दूसरे वाले लेटरल मेरिस्टेम का, दैट इज द कॉर्क कैम्बियम. कॉर्क कैम्बियम की भी ओरिजिन की बात कर लेते हैं. कॉर्क कैम्बियम एक्चुअली अराइजेस फ्रॉम द cortex cell. Some cortex cell again get de-differentiated as like जहाँ पे medullary rays में भी de-differentiation हुआ था ना, तो cortex cell भी parenchymatous in nature, they again get what? De-differentiated and now they become meristematic in nature. These meristematic cell are present in layers and these layers collectively now called as cork कैम्बियम और phellogen. वेरी नाइस. अब ये हमारा कॉर्क कैम्बियम तैयार है. ये कॉर्क कैम्बियम अब क्या करेगा, सेल डिवाइड करेगा, अपने सेल डिवीजन होगा, जिससे कि और सेल रिलीज होंगी आउटर साइड में भी एंड इनर साइड में भी. द सेल लेयर दैट इज फॉर्म ड्यू टू द सेल डिवीजन इन द कॉर्क कैम्बियम आउटसाइड इज कॉल्ड एज phellum or cork. Initially the cells of this phellum are living, but due to deposition of an impermeable waxy substance that is suberin, they become dead. Okay. अंदर वाले लेयर का क्या हाल है वो भी देख लेते हैं. अंदर वाली जो लेयर बनती है वो कहलाती है फेलोडम या सेकेंडरी कॉर्टेक्स, जो कि पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी हुई होती है. सो इट इज लिविंग इन नेचर. नाउ टू कलेक्टिवली दिस फेलोडम, phellum एंड phellogen, ये कहलाती है पेरिडर्म. ठीक है, फेलोजन, फेलम, फेलोडर्म, ये सारे मिलके कहलाते हैं पेरिडर्म. क्वेश्चन आ जाए कि पेरिडर्म का निर्माण किससे होता है, पेरिडर्म किन किन लेयर से मिलके बनती है, तो आराम से बता दीजिएगा कि कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क आउटर साइड एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स अंदर की तरफ, ये इन तीनों से मिलके बनती है. इनके दूसरे नाम ये जो है ये भी याद कर लीजिएगा. ठीक है. नाउ अब बात करें कि अब इसके अंदर भी कुछ और निर्माण होता है. जी नहीं, अंदर वही हमारी प्यारी सी कौन होती है, एंडोडर्मिस. एंड फाइनली वी हैव द पेरिसाइकल दैट इज प्रेजेंट इन पैचेस इन ल्यूनार शेप में अबव द फ्लोएम टिश्यू. और यहाँ पे वेस्कुलर कैम्बियम अपना काम कर ही रहा होता है.
बात करें कि बार्क फिर क्या होती है, बार्क मतलब किन किन चीजों से मिलकर बनती है, क्या वो सिर्फ एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स से मिलकर बनती है? तो नहीं, एनसीईआरटी की किताब कहती है और लिटरेचर और भी ये कहते हैं कि भैया वेस्कुलर कैम्बियम के बाहरी पाए जाने वाले जितने भी टिश्यूज है ना, जितने अप टू एपिडर्मिस, दे ऑल एक्चुअली मेक अ बार्क ऑफ अ प्लांट। ठीक है, बार्क का निर्माण होता है फ्लोएम से लेके एपिडर्मिस तक पाए जाने वाली जितनी भी लेयर्स हैं, ये सारी बार्क का ही एक पार्ट है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉर्क कैम्बियम। सेकेंडरी ग्रोथ अब खत्म होता है हमारा। ठीक है, अब उसमें और कुछ नहीं रहा है। अगर आपको लगता है तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स कि ये भी टॉपिक हमने कवर करना चाहिए, तो प्लीज लेट मी नो। आई होप ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आगे के लेक्चर्स के साथ में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।